Morning all my dear students of class 8th. This is Dinesh Chadaudia and again I welcome to all in my YouTube channel The Exam Toppers. And today we are going to start chapter number 5 from supplementary book of class 8th CBSE. Yes. And the title of the chapter is very interesting or very nice, Princess September. यस माय डियर स्टूडेंट्स, सितंबर एक मंथ का नाम होता है बेसिकली, और प्रिंसेस किसी क्वीन के लिए, प्रिंसेस जो रानी की बेटी होती है, प्रिंस के लिए प्रिंस राजकुमार होता है और राजकुमारी होती है प्रिंसेस। तो यहाँ पर एक नाम है, ये किसी महीने का नाम नहीं है, दिस इज नेम ऑफ गर्ल। नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर विच इज़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट एंड दिस चैप्टर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू two parts, first or second. For this we will make 2 videos of the chapter. Before starting the chapter we have key points or important points. Princess September like each one of her numerous sisters. अब प्रिंसेस सितंबर भी जो यहाँ पर आप सितंबर भी क्या है, उसकी भी अलग अलग सिस्टर्स होती है जो सबकी होती हैं। रिसीव्स द गिफ्ट्स, अब उसकी जो दूसरी सिस्टर होती है उनको भी गिफ्ट मिलता है, प्रिंसेस सितंबर को भी गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट ऑफ ए पैरोट इन ए गोल्डन केज, एक पैरोट मिलता है गिफ्ट में उनको, जो गोल्डन केज, केज मतलब समझते हैं आप, जो पिंजरा होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, जिसके अंदर पैरोट होता है। और हर फादर्स बर्थडे, कब मिलता है ये उनको, उनके फादर के बर्थडे पर। द पैरोट डाइज, पैरोट की क्या होती है, डेथ होती है, मरता है। एंड बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस, और उसके स्थान पर, इन द प्लेस ऑफ द पैरोट व्हेन ही डाइड, अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस, उसके प्लेस पर कौन आ जाती है, इट्स किसके लिए, उसके अंदर पैरोट के लिए। पैरोट की जगह कौन आया यहाँ पर, एक छोटी सी सिंगिंग बर्ड। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन ए केज, तो उसकी प्रिंसेस सितंबर की जो सिस्टर्स होती है उसको एडवाइस देती है कि तुम क्या करो, इफ़ यू वांट टू दिस पैरोट फॉर लॉन्ग टाइम यू मस्ट कीप इट इन टू द केज। Yes, these are key points or key words. Now continue the part 1. The king and queen of Siam, Siam the name of the place, had many daughters. जो किंग और क्वीन रहते हैं कहाँ के, सियाम प्लेस के, वहाँ के जो किंग और क्वीन उनकी बहुत सारी डॉटर्स होती हैं। एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हार टू रिमेंबर सो मेनी नेम्स। अब अलग अलग नाम रखने में क्या होता है, क्वीन वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड, दैट्स वाई वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, थर्ड ऑफ कोर्स इन सेम्स। क्या होता है, एक दिन किंग डिसाइड करता है कि इनका नाम हम क्या रखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। मतलब कितनी डॉटर हो गई उनकी, 9, और लास्ट वन कौन सी होती है, यंगेस्ट। टिल ही कम टू द यंगेस्ट, जब छोटी वाली पर पहुंचते हैं, whom he called September, and September one of the most important or the protagonist of the chapter. Yes, the king of Siam had a peculiar habit. अब सबकी अलग अलग हैबिट होती है ना, और जो सियाम उसको हम किस नाम से जानते हैं, आज थाईलैंड के नाम से जानते हैं। ये भी हमको याद रखना है, किस नाम से जानते हो सियाम प्लेस को आप, थाईलैंड के नाम से। मतलब कि जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं कहाँ की है, थाईलैंड की। यस, तो क्या होता है, वहाँ के जो किंग होते हैं उनकी एक पिक्युलर हैबिट होती है, एक अलग से हैबिट होती है। इंस्टीड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। अब हम क्या करते हैं, अपने बर्थडे पे गिफ्ट लेते हैं, लोग अपने पास आते हैं और अपने को गिफ्ट देते हैं। आपको भी मिलते होंगे बर्थडे पे, कि नहीं मिलते हैं, सबको मिलते हैं। यस, तो क्या होता है कि किंग की जो हैबिट थी वो बड़ी पिक्युलियर थी। वो क्या करता था, अपने बर्थडे पे गिफ्ट लेता नहीं था, गिफ्ट देता था, वो लेता नहीं देता था। 1 year on his birthday
नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, हैंडी क्यों यूज़ किया, इमीडिएटली अवेलेबल, उस टाइम पर उसके पास में एक बर्थडे पर कुछ भी नहीं था। ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरोट इन अ गोल्डन केज, तो उस दिन क्या करता है, एक ग्रीन पैरोट गोल्डन केज के अंदर वो अपनी सभी डॉटर्स को दे देता है। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk। सारी की सारी प्रिंसेस क्या होती है, बहुत खुश हो जाती है और रोज़ाना क्या करती है, उसको बोलना सिखाती है और उसके साथ बहुत टाइम इन्वेस्ट करती है। यस, प्रेजेंटली ऑल द पैरोट्स कुड से और सारे पैरोट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेव द किंग एंड कम ऑफ देम एंड से प्रिटी पोली। दो फ्रेज सीखे उन्होंने, सेव द किंग और दूसरा कौन सा था, प्रिटी पॉली। इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेज में, 7 ओरिएंटल, ओरिएंटल मतलब कि ऑफ द ईस्ट, मीन्स कंट्रीज ऑफ द फॉर ईस्ट, इट अपोजिट इन द ओशियंट। यस, 7 लैंग्वेजेस। यस, सिर्फ बोलते क्या थे वो, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली, सारे पैरोट्स। यस, लुक एट द पिक्चर, this is the king and all these princes and their friends, and this is the queen and this one is the cage, golden cage. In the golden cage, look inside the green parrot. Yes, but one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage। लेकिन एक सुबह अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, when Princess September went to her parrot to say good morning, but the parrot was lying dead in its golden cage, bottom of the golden cage। मतलब एक दिन क्या होता है, जब वो सितंबर क्या करती है, छोटी वाली बच्ची जो रहती है, छोटी प्रिंसेस होती है, वो कहाँ जाती है, पैरोट के पास उसको गुड मॉर्निंग विश करने के लिए, लेकिन पैरोट की क्या हुए, डेड। शी ब्रस्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स, फ्लड किसके लिए यूज़ करते हैं, बाढ़ के लिए, है ना, जो बहुत पानी गिरता है, जो अभी आ रही है ना बारिश में, वही। अब क्या होता है, उसको जैसे ही मरा हुआ देखती है वो, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर, और जो मेड्स ऑफ ऑनर होती है, जो सर्वेंट्स वहाँ की होती है, उसको क्या करती है, कंफर्टेड फील करने की कोशिश करवाती है। शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग दैट व्हाट टू डू टोल्ड द क्वीन। बहुत कोशिश करने के बाद में वो किसको बोलती है, क्वीन को बोलती है। एंड द क्वीन सेड इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर टू गो बेड विदाउट एनी सपर। यस, क्या होता है, क्वीन बोलती है कि काम करो इस चाइल्ड को, चाइल्ड किसके लिए यूज़ किया उसने, सितंबर के लिए, किसको, बिना सफ़र से, मतलब कि ऐसे सोने दो तो ये थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। सफ़र मतलब कि जो शाम का खाना होता है, हल्का डिनर टाइप, डिनर से पहले उसके लिए यूज़ किया जाता है। The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could not left her by herself। तो क्या करते हैं आप, मेड्स ऑफ ऑनर, यहाँ पे लिखा वुमन अटेंडिंग द प्रिंसेस, जो प्रिंसेस को अटेंड करती है, उनका ध्यान रखती है, उनको कहाँ जाना था, पार्टी में जाना था, तो जल्दी जल्दी उसको सुलाकर चली जाती है। एंड while she lay in her bed, जब कहाँ पर सोई है वो, अपने बेड पर, crying still even though she felt rather hungry, हंग्री तो है वो, फेल्ट कर रही है, लेकिन शी सॉ अ लिटिल बर्ड हॉप, हॉप मतलब कि फुदक के उछल कर आ जाना, इन टू हर रूम, तो एक छोटा सा बर्ड उसके रूम में आ जाता है। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, वो बैठ जाती है और अपने आंसू पोंछ लेती है। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग एंड ही sang अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और बर्ड क्या करता है, गाना स्टार्ट करता है और वो बहुत ब्यूटीफुल गाना गाता है। That looked at themselves in the still water and goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it when he had finished। जब गाना ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है,
द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर, अब प्रिंसेस नहीं रो रही है. शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सपर, वो तो ये भी भूल गई कि उसने खाना नहीं खाया था, और वो बड़ी खुश हो जाती है. शी वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर वॉचिंग द बर्ड, सिंगिंग बर्ड. दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड, वो बोलती है कि यस तुम्हारा सॉन्ग कैसा है, बहुत नाइस है, बहुत अच्छा सॉन्ग है. द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, लिटिल बर्ड उसके सामने बो करने मतलब कि झुकता है. वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरोट, तो बोलता है वो क्या तुम अपने पास मुझे रखोगी, किसके प्लेस पर, पैरोट के प्लेस पर. सेड द लिटिल बर्ड इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव मच बेटर वॉइस. अब बताता है यहाँ पर पैरोट कि मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास भी क्या है, एक बहुत अच्छी वॉइस है, मैं बहुत अच्छा गाना गा लेता हूँ. प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स, वो क्लैप्ड करती है with delight, and then the little bird hopped on to the end of her bed and sang her to sleep, और वो बेड के एक आखिरी किनारे पर बैठ जाता है और उसके लिए गाना गाता है. Then what happened when she woke next day the little bird was still there, जब सुबह उठती है वो तो छोटा बर्ड भी उसके सामने रहता है. एंड एज शी ओपनड हर आइज, और जैसे ही वो आँखें खोलती है, गुड मॉर्निंग ही सेड, गुड मॉर्निंग. द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, और मेड्स ऑफ ऑनर क्या करती है, उसके लिए ब्रेकफास्ट लाती हैं. एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सोशर. सोशर मतलब जो बाउल होता है उसके अंदर उसको क्या करते हैं, राइस खिलाते हैं वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर, और उसको नहलाते हैं. मतलब छोटा बर्ड है, अब बहुत बड़े कुएं में तो अपन नहलाएंगे नहीं उसको, एक सॉसर के अंदर नहला देते हैं. ही बिगेन टू सिंग, और वो गाना गाता स्टार्ट करता है. ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड, तो जो मेड्स ऑफ ऑनर होती है वो बड़ी सरप्राइज्ड हो जाती हैं. फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा सॉन्ग पहले नहीं सुना. एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और सेप्टेम्बर बहुत खुश होती है और बड़ा प्राउड करती है. नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 sisters. यस 8 क्यों, कि ना इसके सहित 9 है. फिर वो बोलती है कि अब मैं क्या करती हूँ, मेरी जो 8 sisters हैं उनसे तुमको मिलवाती हूँ. सेड द प्रिंसेस, ये प्रिंसेस किसने कहा, सेप्टेम्बर ने. शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड, अपने राइट हैंड की वो पहली फिंगर मतलब ये उंगली वो ऐसे कर देती है, अपने को उंगली नहीं करनी, वो इधर करती है जिधर करती है. एंड सो दैट इट सर्व्ड एज अ पर्च, एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट, और छोटा सा बर्ड उस फिंगर पर बैठ जाता है. देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर, अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर आगे आगे चल रही है, उसके पीछे पीछे क्या चल रहे हैं, मेड्स ऑफ ऑनर चल रही हैं. शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, वो पैलेस में घूमती है और सभी सिस्टर को आवाज़ लगाती है. एंड फॉर ईच ऑफ देम द बर्ड सेइंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और सबके लिए बर्ड क्या करता है, अच्छे गाना गाता है. बट द पैरोट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली, और सिर्फ पैरोट क्या करते थे, सारे पैरोट्स, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली, बस इसके अलावा कुछ आता ही नहीं था उनको. एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड क्वीन, और फिर किसको दिखाता है वो, किंग और क्वीन को दिखाती है. दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, दे क्वीन एंड किंग वो भी बड़े खुश हो जाते, सरप्राइज्ड हो जाते हैं. आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन. क्वीन कहती है, माय डियर मैं जानती हूँ कि मैंने तुमको क्या करा था, बिना खाने से या बिना सपर से ही सोने के लिए बोल दिया था. देन व्हाट हैपेंड, दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरोट, सेड द किंग. किंग कहता है, क्या कहता है कि ये जो बर्ड है ये पैरोट से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा गाता है. आई शुड हैव थॉट
You got quite tired of hearing people say, God save the king, said the queen. क्वीन बोलती है, अच्छा मुझे लगता है कि तुम बड़े बोर हो गए हो आवाज़ सुन सुन कर। किसकी? पैरोट की। कौन सी? God save the king. I can't think why those girls wanted to tease their parrot to say it too. वो बोलती है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि गर्ल्स उसको ऐसा ही क्यों सिखाती है। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, सेड द किंग, एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट। वो सिखाती है, वो बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ हियरिंग द वॉइस ऑफ द पैरोट, गॉड सेव द किंग, बट आई डोंट गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरोट्स से प्रिटी पोली। बट आई गेट टायर्ड, लेकिन मैं सुन सुन के मेरे कान पक गए। प्रिटी पोली, प्रिटी पोली, प्रिटी पोली क्या होता है ये? पर बोलते हैं वो। दे सी इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस बोलती हैं कि वो जो गाते हुए पैरोट्स बोलते हैं वो एक लैंग्वेज में बोलते, 7 लैंग्वेज में बोलते हैं। आई डेयर से दे डू, सेड द किंग। आई डेयर से का मतलब एग्री हो जाना, एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना। बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, लेकिन वो इतना याद दिलाते हैं काउंसलर से भी ज़्यादा। काउंसलर मतलब कि जो राजा के मंत्री वगैरह जो रहते हैं, मिनिस्टर वगैरह साथ में, उनकी बात हो रही है। दे से द सेम थिंग्स इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट। यस, ये प्रिंसेस सेप्टेम्बर है। लुक इट, लुक हर। ये इसका हैंड, राइट हैंड, in the first finger, and the first finger there was a bird, and those are king and queen in this picture. The princes were vexed at these and the parrots looked very gloom indeed. parrot कैसे दिखते हैं? बड़े gloom दिख रहे हैं। But Princess September ran through all the rooms of the palace. लेकिन सेप्टेम्बर सारे के सारे पैलेस के रूम में घूमती है, जाती हैं। सिंगिंग लाइक लार्क, किसकी तरह से? एक लार्क की तरह। लार्क एक बर्ड होती है, एक सिंगिंग बर्ड होती है जो बहुत अच्छा गाती है। While the little bird flew round and round and her singing like a nightingale. और किसकी तरह गा रहे हैं वो? नाइटिंगेल। नाइटिंगेल दिस इज आल्सो a bird and she sang very beautifully. Things went on like this for several days and then the 8 princes put her hands together. अब ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहता है, लेकिन एक दिन सारी की सारी 8 सिस्टर्स सबकी सब मिल जाती है, पास में आकर एक प्लानिंग करती है, पास में गर्दन करके सब क्या प्लानिंग करती है देखते हैं। क्या प्लानिंग होती है? They went to September and sat down in a circle round her. वो जाती है 7-8 की 8 किसके पास? सितंबर के पास, and sat down round in her round. My poor September. और क्या बोलती है? My poor September. They said, we are sorry for the death of your beautiful parrot. हम बड़े दुखी हैं कि तुम्हारे beautiful parrot की डेथ हो गई है। It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have. और जैसा हमारे पास अच्छा बर्ड है ऐसा तुम्हारे पास नहीं है। So we have all put our pocket money together and we are going to buy a lovely green and yellow parrot. तो हमने डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, सारी सिस्टर्स मिलकर अपनी पॉकेट मनी बचाकर क्या करेंगे, एक ग्रीन येलो पैरोट आपके लिए परचेस करने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर नथिंग, सेड सेप्टेम्बर। वो बोलती है थैंक यू, लेकिन कुछ नहीं चाहिए मुझे। आई हैव पेट बर्ड, जो मेरे पास क्या एक पेट बर्ड है। विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स, जो बहुत अच्छे गाने गाता है। टू मी एंड आई डोंट नो वॉट ऑन अर्थ आई शुड डू विथ अ ग्रीन एंड येलो पैरोट। मुझे नहीं लगता कि अर्थ पर इससे अच्छा गाने वाला ग्रीन और येलो पैरोट हमें मिलेगा। Well, my dear, they said, it's absurd to talk of your bird. Absurd मतलब बकवास होना, तुम जो बातें कर रहे हो सब क्या है? बकवास है, कोई मतलब की नहीं है। Of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. और
जब क्या होगा, ये जो लिटिल फेलो किसके लिए यूज़ किया, बर्ड के लिए। ये जब यहाँ से उड़ जाएगा तो फिर क्या करोगी, दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज्ड देयर आईब्रोज, वो रूम के अंदर राउंड लगा दिखते हैं ऐसे, और रेज्ड देयर आईब्रोज। डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर यूर बर्ड इज नाउ, दे सेड। सभी 8 सिस्टर बोलते हैं क्या तुम अगर माइंड नहीं करो तो बताओ तुम्हारा बर्ड अभी कहाँ है। ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ। तो सितंबर बोलती हैं कि वो कहाँ गया है, अब उसके फादर इन लॉ के यहाँ पर मिलने गया है, विजिट करने के लिए गया है। एंड वॉट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आज द प्रिंसेस। दूसरी प्रिंसेस बोलती है तुमको लगता है वो वापस आएगा, ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सितंबर। सितंबर ने बताया कि वो हमेशा आता है, आज भी आएगा। Well, my dear, said the 8 princess, if you will take our advice, you would not want it. इसका जो शॉर्ट में लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं क्या, will not, will not भी बोल सकते हैं हम, या फिर won't भी बोल सकते हैं। तो क्या बोला उन्होंने वहाँ पर, उन्होंने बताया यू वॉन्ट रन एनी रिस्क, अगर तुमको कोई रिस्क नहीं लेना लोगी, लाइक दैट इफ़ ही कम्स बैक इन माइंड, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, अगर वो आ जाए तो तुम बड़ी लकी हो और तुमको रिस्क नहीं लेना है। पॉप हिम इनटू द केज, उसको क्या करो, केज के अंदर डाल दो, मतलब कि बर्ड को पिंजरे में डाल दो। एंड कीप हिम देयर, दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, और यही एक रास्ता है जिससे तुम बड़ी श्योर हो जाओगी कि बर्ड तुम्हारे पास में है। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर। यंग प्रिंसेस सितंबर बोलती हैं कि बट वो रूम के अंदर उड़ता रहता है, ये मुझे पसंद है, आई लाइक इट। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ओम्यूजली, उसकी सिस्टर क्या बोलती हैं कि सेफ्टी फर्स्ट। ओम्यूजली मतलब कि थ्रेटिंगली, डराते हुए सजेशन देती है कि सेफ्टी रखना, सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले क्या रखो, सेफ्टी रखो, उसके बाद ही बाकी की चीज़ रखो। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और क्या करती है, ऐसा बोल कर वहाँ से उड़ती है और रूम से बाहर जाती है, शेकिंग देयर हैंड्स, और एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और सितंबर को छोड़ दिया उन्होंने वेरी अनईजी। सितंबर वहाँ बड़ी अनईजी फील कर रही है और 8 सिस्टर बाहर चली जाती हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट इज़ कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगले वीडियो के लिए आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा तो आपके पास ऑलरेडी मिल जाते हैं, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।